राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृषु लाडले फैशन में, जहां हम बात करते हैं ऑल इन टॉपिक्स रिलेटेड टू लड्डू गोपाल जी सेवा एंड भगवत चर्चा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे कार्तिक मास की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक ही वीडियो में दे रही हूँ। और कार्तिक मास से रिलेटेड चाहे आप इसको Q&A भी समझ लें, चाहे आप एक संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो समझ लें, जिसमें मैं बेसिक बेसिक और डिटेलिंग दोनों तरह की जानकारी कार्तिक मास की मैं आपको देने वाली हूँ। मेनली हमारे टॉपिक क्या रहेंगे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इन्हीं का हम डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले कब से कार्तिक मास स्टार्ट हो रहा है, महत्तम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, सेवा नियम, नित्य दीपदान, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी की सेवा कैसे करनी चाहिए, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, और इसकी जब आप कोई नियम लेते हैं तो क्या इसका उद्यापन भी होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इस बीच पीरियड्स आ जाता है और हमने कोई नियम लिया है तो फिर कैसे हमें अपना पूरा कार्तिक मास पूरा करना है। तो ये सारा मेनली मैंने बता दिया, इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक करके। और तो चलिए हम बिना देरी करें हमारे Q&A या संपूर्ण जानकारी जो भी आप समझें हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कार्तिक मास से रिलेटेड जो सवाल है वो ये है कि कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब से कब तक है। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कार्तिक मास जो है शरद पूर्णिमा के अगले दिन यानी 16 तारीख की शरद पूर्णिमा है। तो 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक जो है कार्तिक मास है। ये बहुत सारे भक्त जो है पूर्णिमा टू पूर्णिमा करते हैं, मतलब आप 16 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई नियम आपको लग रहा है, स्नान का नियम, तुलसी सेवा, जो भी दीपदान, जो भी नियम है, आप पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक भी ले सकते हैं। तो इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। वैसे हम जो शुरू कर रहे हैं वो 17 तारीख से लेके 15 नवंबर तक हमारा पूरा कार्तिक मास है। आप पूर्णिमा टू पूर्णिमा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि कार्तिक मास का क्या महत्व है अपने आप में, ये इसका क्या महत्व है। तो मैं आपको ये जो है एक श्लोक के थ्रू समझाऊंगी, तो आप इसका महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं श्लोक भी आपके सामने पढ़ के आपको सुना देती हूँ। न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्थ गंगा समम। तो अर्थात इसका मतलब दिया है, जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं है, यानी सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, ठीक उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई अन्य पावन मास नहीं है। कार्तिक मास में दीपदान यज्ञ अनुष्ठान परम फल देने वाला माना गया है। तो देखिए हम इस श्लोक के माध्यम से हम बहुत अच्छे से कार्तिक मास को समझ रहे हैं कि सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, शास्त्रों में वेद जैसा कोई वेद नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, और मास के समान कोई कार्तिक मास के समान कोई भी मंत्र नहीं है। मतलब ये जो मंथ है ना, ये हमारे कन्हैया को अति अति प्रिय, श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मंथ है। और इसको हम दामोदर मास के नाम से भी जाना इसको जाता है। उसके पीछे भी क्या भाव है वो भी बताऊंगी। उदर मतलब ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं कि उदर मतलब पेट होता है, और दामो मतलब इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब आएगा कि रस्सी से उदर को बांधना। और हमारे कन्हैया के दामोदर दामोदर स्वरूप की इसमें पूजा होती है। मतलब मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि यशोदा मैया ने
उखल से जब हमारे लाला को रस्सी से, जब लाला का उदर यानी लाला का पेट जब बांधा हुआ था, तो ये लीला जो है इसी मास में घटित हुई थी। इसीलिए इसे हम दामोदर मास कहते हैं और लाला के दामोदर स्वरूप की इसमें हम पूजा करते हैं। यानी हमारे नन्हे से लाला का ये मंथ है पूरा, इसमें उन्होंने ये वाली लीला की थी, उखल बंधन वाली। और इसके महात्म में हम ये कहेंगे कि ये बहुत बहुत फलकारी मंत्र है। और आगे जब आप जानेंगे ना कि कन्हैया किस किस को मिले हैं कार्तिक मास का पूरा पालन करने से, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। नाउ हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है दामोदर मास, और क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए क्यों मनाया जाता है ये तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे लाला ने इसमें उखल बंधन वाली लीला की थी और हमारी यशोदा मैया ने लाला को पहली बार उखल से बांधा था और लाला को बहुत डांट भी पड़ी थी। तो इसलिए ये इसलिए मनाया जाता है, और क्योंकि हमारे लाला को बहुत प्रिय मास है ये, इसलिए भी मनाया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, क्या किसी ने कार्तिक मास किया है? क्या कार्तिक मास करने से किसी का तरन तारण हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। मैं नाम बता दे रही हूँ आपको कि सत्यभामा जो हमारे लाला की 8 पटरानियों में से हैं, सत्यभामा जी ने अपने किसी जन्म में जो है कार्तिक मास किया था। और आपको यकीन नहीं होगा कि उनको इतना तेज वाला फीवर था, लेकिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया था। होली रिवर में जाके उन्होंने उसी कार्तिक मास अपना व्रत पूरा किया था, और उनको इतना फीवर था कि उन्होंने अपना देह भी त्याग दिया था कार्तिक मास करते करते। इसी कारण प्रभु उनको पति रूप में प्राप्त हुए हैं। और हमारे कन्हैया की 8 पटरानियों में से सत्यभामा एक पटरानी हुई हैं। इसके बाद हमारी किशोरी जी ने भी हमारी किशोरी भी कन्हैया को इसीलिए प्रिय हैं क्योंकि उन्होंने भी दामोदर मास किया है। इसीलिए हमारे कन्हैया को हमारी किशोरी जी इतनी प्रिय है। राजा दशरथ और कैकेयी मैया, उन्होंने भी जो है कार्तिक मास किया, तभी तो जो है प्रभु राम उनके घर चल के आए। तुलसी महारानी का बताया जाता है कि 12 साल तक तुलसी महारानी ने पूरा कार्तिक स्नान, दान जो भी सब होता है वो तुलसी महारानी ने किया। तभी जाके हमारे शालिग्राम जी की पटरानी है तुलसी महारानी। तो आपका जो सवाल था कि क्या कोई तरा है, तो देखिए ना, मैंने इतनी सारे बता दिए हैं। और कलयुग के बहुत सारे ऐसे भक्त भी हुए हैं जिन्होंने कार्तिक मास किया है और प्रभु को प्राप्त किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि दीपदान कैसे करना है, कितने टाइम हमें दीपदान करना है। तो देखिए दीपदान करने का मतलब होता है दीप को प्रज्वलित करना। तो दीपदान का यही मतलब होता है कि आप दीपदान करें, मतलब ये पूरे मंथ भर। वैसे तो देखिए संध्या में हमारे घर दीपदान होता ही होता है, तुलसी के पास हमारे घर में शाम को दीपदान होता ही होता है। लेकिन कार्तिक मास में एक संकल्प लेके, एक नियम लेके आपको दीपदान करना होता है कि आप मंदिर में जाके दीपदान करेंगे, किसी होली रिवर में जाके आप दीपदान करेंगे, या फिर आप अपनी तुलसी महारानी के पास दीपदान करेंगे, अपने निज मंदिर में दीपदान करेंगे। इस तरीके से खुले आसमान के नीचे आप दीपदान करेंगे। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं दीपदान करने के। आपको जो ठीक लगे, आप रिवर के पास जा सकते हैं तो वो अच्छा है, नहीं जा सकते हैं तो अपनी तुलसी महारानी के पास करिएगा। बाहर आप नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते डेली दीपदान करने, तो आप अपने घर में ही तुलसी महारानी के पास भी दीपदान कर सकते हैं। सोनिया मैया ने मुझसे पूछा था कि मैया दीपदान दोनों टाइम करना, हाँ दोनों टाइम कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है और करना भी चाहिए। जैसे तुलसी महारानी के पास आप दीपदान कर रहे हैं, अपने निज मंदिर में दीपदान कर रहे हैं, मंदिर पे दीपदान करने जाना है, तो आपको दोनों ही समय दीपदान करना है। अब बहुत सारे भक्तों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि हम तेल घी क्या यूज़ करें। तो देखिए ये टोटली ऑप्शनल है, आप घी का ही दीपदान वैसे सही माना गया है। तो दीपदान जो है घी से ही करिएगा, गाय का शुद्ध देसी घी जो होता है। अब देसी घी में कोई बात नहीं, पतंजलि आप
यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आप दीपदान करिएगा। दोनों टाइम करना है तो दोनों टाइम भी कर सकते हैं आप, और करना भी चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, क्या नियम है स्नान करने का? और यही वाला सवाल है। तो देखिए बहुत सारे भक्त जो कार्तिक स्नान करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो वो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपना जो जल होता है उसमें गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी, मतलब जो होली रिवर है उनका जल उसमें ऐड करके वो ये भाव करते हैं कि हम उसी नदी में, हम उसी सरोवर, उसी नदी में हम स्नान कर रहे हैं। तो कुछ वक्त इस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही रहता है। सूर्योदय से पहले पहले आपको स्नान करना रहता है। कुछ भक्त ऐसे रहते हैं जो पोखर हो गए, सरोवर हो गए, होली रिवर हो गई, जो जो उनके आसपास रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो नदी में जाके स्नान करते हैं। कुछ भक्त ऐसे कार्तिक स्नान करते हैं। नियम यही है कि आपको जो है पूरा मंथ करना पड़ता है। यही नियम है। इसके बाद जो है आपको इसके बारे में कहाँ-कहाँ मिलेगा, तो देखिए पद्म पुराण में आपको मिलेगा, स्कंद पुराण में आपको मिलेगा दामोदर के बारे में, और पूर्णिमा टू पूर्णिमा भी बहुत सारे भक्त करते हैं। ये सब जो है आपको पद्म पुराण, स्कंद पुराण में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि देखिए पूरा 1 महीने का रहता है कार्तिक मास, तो जो मैयाएँ हैं उनको पीरियड्स की समस्या हो जाती है। इस बीच में आपने 15 दिन स्नान कर लिया और अगले 15 दिन आपका पीरियड्स हो गया, तो फिर आपका नियम टूट जाएगा। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो देखिए नियम जो है पीरियड्स में कोई भी नियम नहीं टूटता है, ये बहुत नेचुरल होता है। लेकिन क्योंकि नियम हम वैसे नहीं तोड़ते हैं, तो जैसे आप 7 दिन, जैसे आप दीपदान कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये दोनों चीज़ें जो है बंद कर दी जाती हैं। दीपदान भी आप नहीं कर सकते, आपको पीरियड्स है तो, और आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी आप ये टोटली ऑप्शनल है, बट नहीं करें। किसी होली रिवर में भी आप स्नान नहीं कर सकते अगर पीरियड्स है तो क्या करना चाहिए? तो चलिए स्नान का तो हम अलाउड कर देते हैं, आप घर में स्नान कर रहे हैं तो आप अपना नियम चला लीजिए, पीरियड्स में भी कोई उसमें इतना इश्यू नहीं है। लेकिन किसी रिवर में हम नहीं कर सकते। जब हमको पीरियड्स हैं तो हम किसी होली रिवर में जाके स्नान नहीं कर सकते। लेकिन जो आप दीपदान और पूजा इत्यादि का आपने जो व्रत लिया है, वो आप 7 दिन के लिए किसी और से करवा लीजिए। आपके घर में कोई मेंबर है, कोई छोटा बच्चा है, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर कर सकते हैं। नियम आपको नहीं तोड़ना है दीपदान का, या जो भी नियम आपने लिया है, छोटे से छोटा नियम, बड़े से बड़ा नियम तोड़ना नहीं है आपको पीरियड्स में, किसी और से करवाना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल था स्नान कहाँ करें, तो देखिए स्नान का मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत सारे भक्त जिनके आसपास सरोवर होते हैं, पोखर होते हैं, जिनके आसपास होली रिवर होती है, वो होली रिवर में करते हैं। अब जिनके आसपास कुछ नहीं है तो वो अपने ही घर में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो अपने जो जल होता है स्नान का, उसी में गंगा जल, यमुना जल, जो भी जल आपके पास है वो मिला लेते हैं और ये भाव करके जो है वो स्नान करते हैं। तो ये हमारे जो है ऑलमोस्ट थोड़े-थोड़े क्वेश्चन थे। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ क्वेश्चन भी हम ले लेंगे। जैसे अ, और हमें कौन-कौन सी पूजा करनी चाहिए, तो देखिए तुलसी पूजा, तुलसी सेवा, तुलसी पूजा जो है कार्तिक मास में बहुत फलकारी है, बहुत महत्व। तुलसी महारानी के पास सुबह शाम दीपदान करना, उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा करना, उनकी पूजा करना, उनमें जल अर्पित करना, और तुलसी पत्र तोड़कर अपने प्रभु को ऑफ़र करना, 11, 21, 51, 108, ये सब तुलसी सेवा में आ जाता है। तो आप जो है तुलसी सेवा कर सकते हैं। पीपल की परिक्रमा प्रदक्षिणा भी आप पूरे कार्तिक मास कर सकते हैं, ये भी बहुत फलकारी है। इसके बाद जो है अगर आप जो है इसके महात्म, जो हमने शुरू में महात्म करा था उसमें एक लाइन मेरी रह गई थी
कि 1000 बार आप जब गंगा स्नान करते हैं या कुंभ के दौरान आप स्नान करते हैं, लेकिन अगर पूरा आप कार्तिक मास नहा लेंगे, मतलब 1000 बार आप गंगा जी में स्नान करेंगे और पूरे 25-26 दिन आप कार्तिक स्नान कर लेंगे, उसका फल उतना ही रहता है 1000 गंगा स्नान करने जितना। ठीक है, इसके बाद परिक्रमा का कोई नियम है, तो परिक्रमा का नियम कोई नहीं है। स्नान करने के बाद आप तुलसी परिक्रमा, पीपल परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है मेनली आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। सेवा नियम आपको कोई भी लेना है, एक छोटा सा नियम ले लीजिए, चाहे दीपदान करने का हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का हो, चाहे तुलसी महारानी की सेवा पूजा, जल अर्पित करना, प्रदक्षिणा करना, तुलसी महारानी को तोड़कर हमारे लाल जी को ऑफर करना, या पूरे मंथ का नियम ले सकते हैं, बट नियम में आपको पक्के रहना पड़ेगा, नियम आपको फिर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद जो है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ये भी है, तुलसी महारानी की सेवा, कोई भी ग्रंथ आपको पढ़ना जिसमें श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत पे जो है हमारे गुरुजनों ने बहुत इंसिस्ट किया है कि श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय आपको करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैया हम श्रीमद् भागवत तो नहीं पढ़ सकते, तो सुन लीजिएगा। गोपी गीत का पाठ आप कर सकते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप कर लीजिए। दामोदर अष्टकम जो है उसको आप सुन सकते हैं, अगर आपको बोलना आता है तो आप बोल सकते हैं। सुनने का भी आप नियम में ले सकते हैं कि हम दामोदर अष्टकम को सुबह शाम सुनेंगे या एक टाइम सुनेंगे, तो दामोदर अष्टकम आपको सुनना ही सुनना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद जो है आपको उद्धापन करना रहता है। अब उद्धापन का क्या नियम है वो मुझे नहीं पता। उद्धापन का मतलब यही रहता है कि आपने जो व्रत किया उसको आप पूरा करें। तो जैसे आपने पूर्णिमा से व्रत स्टार्ट किया, कोई भी नियम लिया है, तो आप अगले पूर्णिमा तक अपने उद्यापन कर दें। या फिर आपने 17 17 अक्टूबर से आपने शुरू किया है, तो बाकी फिर आप 15 नवंबर को अपना उद्यापन कर दें। उद्यापन का मतलब तो आप समझते ही हैं कि हमने अपना संकल्प पूरा किया। और दान की भी बहुत महिमा है, स्नान दान वगैरह, तो वो लास्ट डे आपसे जो कुछ बन पड़े वो आप दान भी कर सकते हैं। तो हमने जो है पूरा कार्तिक मास से रिलेटेड जो कुछ मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं, मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। सब मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ छूट गया होगा, कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन छूट गई होगी, तो मैं छोटे छोटे वीडियो भी बनाऊंगी, सेपरेट सेपरेट वीडियो। ये वीडियो तो मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आप अवेयर हो जाएं थोड़े से, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब आपको पता चल जाए। तो इसलिए मैंने पूरा टोटल वीडियो बना दिया है, और अब हम सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तब तक मुझे जैसे जैसे जो कुछ मालूम चलता जाएगा फिर वो मैं आपसे छोटे छोटे जो वीडियो बनाऊंगी उन्हें मैं शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इससे कुछ हेल्प मिली है? अगर मिली है, अगर आपने एंड तक वीडियो सुना है, आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कार्तिक मास से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं इस कार्तिक मास, क्या सेवा नियम ले रहे हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।